हेलो फ्रेंड्स, एक बार आप सबका फिर से स्वागत है इंटीग्रेशन के मास्टर कोर्स में। पिछले लेक्चर में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस देख रहे थे कि कैसे अगर हमारे पास ऐसा कोई एक्सप्रेशन हो जिसमें हमें इस तरह का कुछ दिखे कि एफ ऑफ एक्स, पूरे एक्सप्रेशन में एक पार्ट को हम एफ ऑफ एक्स लेंगे जिसका डेरिवेटिव डीएक्स के साथ मौजूद होगा। तो ये हम प्रैक्टिस करते करते हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। इसलिए इस पूरे जो सीरीज में ये वाला जो पार्ट है, इसके लिए मैं दो सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ। तो पिछले वीडियो में हमने 6 क्वेश्चन सॉल्व किए थे लगभग। इस वीडियो में हम और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ेगा, इतना समझिएगा कि अगर कोई क्वेश्चन जो है किसी पर्टिकुलर मेथड जो भी हम पढ़ रहे हैं उसे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो वो जरूर इसी मेथड से सॉल्व होगा। लगभग मतलब ऑलमोस्ट इसी मेथड से सॉल्व हो जाएगा। बस आपको सही सब्स्टिट्यूशन जो है वहां पर पहचानने आना चाहिए। तो आइए आगे बढ़ाते हैं इस लेक्चर को और समझते हैं कि आज जो हम लोग एक्स्ट्रा 6 क्वेश्चंस कल जो हमने सॉल्व किए थे बेसिक, वो अब इसके बाद कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आज इस वीडियो में जो सॉल्व करने वाले वो क्या है। वीडियो को आगे बढ़ाए इसके पहले मैं बताना चाहूंगा, ये पूरी सीरीज जो है बहुत ही डिटेल में मैं बना रहा हूँ, बेसिक से एडवांस। अगर आप चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इंटीग्रेशन में वीक है तो इसके पहले के जितने वीडियोस हैं उन्हें भी बहुत अच्छे से देखिएगा, उसका नोट्स बनाइएगा, क्योंकि ये आपको आगे के हायर एजुकेशन तक भी काम आएगा जब जब आप इंटीग्रेशन को फेस करेंगे। सो हमारे पास ये जो सबसे पहला क्वेश्चन है उससे हम शुरू करते हैं, जो एक आसान क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें कंप्यूट करना है कि अगर मेरे पास कोई भी ऐसा इंटीग्रेशन है जिसके अंदर sec का पावर 3 है, 3 की जगह कुछ और भी हो सकता है, ओके, मेथड सेम रहेगा, और उसके साथ 10x है। सो इट इज लाइक sec ऑफ sec रेज टू 3x देन 10x। तो इस केस में देखो, इसको हम स्प्लिट करके कुछ इस तरह लिख सकते हैं, sec स्क्वायर एक्स, मतलब ये क्यूब था उसे एक सेक सॉरी एक सेक में अलग कर दूंगा तो सेक एक्स, और ये हो जाएगा 10x। ओके, तो एक सेक एक्स जो है वो मैंने अलग कर दिया, सेक एक्स 10x जो है वो अलग क्यों किया ऐसा। ऐसा करने से अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे कि ये जो सेक स्क्वायर एक्स है, इसमें से देखो मैंने आपको पहले बताया कि जो भी एक्सप्रेशन उसमें से कोई पार्ट उसको एफ ऑफ एक्स ले लो, तो इसमें से अगर मैं सेक एक्स को एफ ऑफ एक्स ले लूं तो उसका डेरिवेटिव सेक एक्स 10x इसके साथ है, राइट। तो यही यहाँ पर बोला गया है कि आपको वो आइडेंटिफाई करना चाहिए। अब यहाँ पे 3 की जगह अगर 4 5 6 7 100 भी होता था तो मैं सिर्फ एक सेक को अलग करता था, बाकी सेक यही रहने देता था। आर यू गेटिंग? तो इस केस में हम क्या करते थे कि सेक एक्स को ले लेंगे t, सो देयरफॉर टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, सेक एक्स 10x dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो पार्ट है ये पूरा dt में कन्वर्ट हो गया, और हमारा इंटीग्रेशन जो है कुछ इस तरह हो जाएगा, क्योंकि sec x को हमने t लिया उसका स्क्वायर है तो t स्क्वायर, और ये पूरा हो गया dt। तो इसका आंसर आ गया t क्यूब बाय 3 प्लस हम कांस्टेंट ऑफ t की वैल्यू जो sec x है हम यहाँ पे पुट कर देंगे। मुझे अगर आप समझ गए इसकी जगह यहाँ पे कोई भी n पावर होता तो हम मेथड सेम अप्लाई करते थे। अच्छा, जब आप इसको समझ चुके हैं तो ऐसे अगर मैं, ये तो सेक का एग्जांपल था, इसकी जगह कॉट और कॉसेक का भी पेयर बन सकता है, साइन एंड कॉस का पेयर भी बन सकता है। तो पेयर किसके भी बन सकते हैं ये आप ध्यान रखिएगा। सेक और टेन बस एक बताने का तरीका था। इसकी जगह यहाँ पे कॉट आ जाए तो कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे कॉट का कोई पावर होगा, यहाँ पे कॉसेक का स्क्वायर कुछ होगा, तो वैसे भी पेयर हम बना सकते हैं। मतलब जो एक पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन उसका डेरिवेटिव ये दोनों साथ में होना चाहिए, पावर कुछ भी हो सकता है। आर यू गेटिंग? तो मुझे लग रहा है आप समझ गए। ये जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, इसे ध्यान से देखिएगा। देखो मैं जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ यहाँ पर आप ये चीज समझ के चलिए, कांस्टेंट जो है आगे पीछे हो सकते हैं, मतलब यहाँ पे 3 है 2 है तो वो कुछ भी हो सकता है, बस आपको मेथड यहाँ पे लर्न करना है कि वो ऐसा ही क्यों सॉल्व हो रहा है। देखो ये जो क्वेश्चन है बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें हमारे पास है 3 साइन एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 साइन एक्स प्लस 1 रेज टू 7। जब भी आपको इस तरह का कोई एक्सप्रेशन दिखे, उसका वो हायर पावर है, 7 की जगह 70 भी हो सकता है, 700 भी हो सकता है, ओके। लेकिन इसमें ध्यान देने की चीज क्या है कि साथ में यहाँ पर दिया है sec x, और sec x नीचे है तो न्यूमरेटर में जाके क्या हो जाएगा, वो cos x, राइट। 1/sec x क्या होता है, cos x होता है। ये क्यों दिया गया है, थोड़ा आप दिमाग लगाओ कि sin x का जो डेरिवेटिव क्या होता है, cos x होता है, राइट। इसलिए ऐसा दिया गया है कि, लेकिन जब भी आपको एक ऐसा कोई एक्सप्रेशन हो जिसमें से एक पार्ट का डेरिवेटिव यहाँ पर हो और बाकी सब देखो कांस्टेंट ही है, तो अगर ये मैं पूरे का डेरिवेटिव लूंगा ना तो कांस्टेंट टाइम cos x ही मिलेगा। मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ कि जब भी आपको इस तरह का एक्सप्रेशन दिखे उसका हायर पावर हो तो ये पूरे एक्सप्रेशन को आप t ले लीजिए। अब कोई बोलेगा सर अगर हम ऐसा करें कि sin x को t ले ले तो cos x dx dt हो जाएगा, दैट इज ऑल्सो ओके, लेकिन उसमें 2 बार आपको सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, उसको रिड्यूस करके जो एक्सप्रेशन बनाओगे उसको फिर से रिड्यूस करना पड़ेगा। मतलब क्या, देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा कि मैं 2 sin x, क्यों ऐसा सोचा भी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा, 2 sin x प्लस 1 ये जो है इसको पूरे को t ले लूंगा। ऐसा करने का फायदा ये होगा कि डिनोमिनेटर एकदम कॉम्पैक्ट t बन जाएगा, और अगर मैं इसका डेरिवेटिव भी लेता हूं तो इस 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसका डेरिवेटिव 0 होगा,
तो इसका 2 sin x का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 cos x dx इक्वल्स टू dt। आर यू गेटिंग? फिर इसके बाद अगर हम देखेंगे 2 को अगर मैं हटा दूं यहाँ से और इसको यहाँ पे डिवाइड कर दूं तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि cos x dx क्या हो गया, dt। तो इसलिए इसको मैं लिख सकता हूँ dt डिवाइडेड बाय 2 sin x प्लस 1 की वैल्यू क्या है, t, तो ये t रेज टू 7 हो गया। अब आप बोलोगे ये तो ठीक है, लेकिन व्हाट अबाउट दिस 3 sin x प्लस 2, तो उसकी वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, यहाँ से आप sin x की पहले वैल्यू निकालो। तो यहाँ से अगर हम देखें sin x की वैल्यू, तो ये 1 को यहाँ लेके जाओ, क्या मिलेगा, t माइनस 1 और 2 को डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय 2, दिस इज sin x, राइट। तो अगर मैं इस sin x की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूं तो मुझे t के टर्म में एक्सप्रेशन मिल जाएगा। तो वहां पुट करने से अच्छा आप यहीं पे निकाल लो, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 3t माइनस 3। आर यू गेटिंग? फिर उसमें क्या ऐड करना है, प्लस 2, तो यहाँ पे प्लस 2 कर दो तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, प्लस 2। तो क्रॉस अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 4 हो जाएगा, 4 में से 3 गया तो क्या होगा 1, तो यू विल गेट 3t प्लस 1 डिवाइड बाय 2। ओके, समझ गया ना, सिंप्लीफाई करके डायरेक्टली पुट कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसको मैं पूरा t लेता हूं तो यहाँ के sin x को मैं रिप्लेस कर दूंगा t के टर्म में, उसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। यहाँ पर दोस्तों ये पूरे का आंसर cos x dx का आंसर dt by 2 था, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ dt लिखा है, यहाँ पर एक 2 भी आएगा। आर यू गेटिंग? सो दिस इज इक्वल टू, अब देखो ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा, इट विल बी 4, राइट, क्योंकि डिवीजन में है ये। तो यहाँ पर ये 2 और ये 2 मिलकर के 4 हो जाएगा, तो 4 को मैं 1/4 को बाहर ले लेता हूँ, एंड आफ्टर दिस 3t प्लस 1 डिवाइड बाय t रेज टू 7। तो अब इसको मैं स्प्लिट करूंगा, t रेज टू 7 को 3t को देंगे तो हमें मिलेगा 3 अपॉन t रेज टू 6 प्लस, और 1 को देंगे तो हमें मिलेगा 1 अपॉन t रेज टू 7। मुझे नहीं लगता इसके आगे मुझे बताने की भी जरूरत है। अब इंटीग्रेशन को हम स्प्लिट कर देंगे, इंटीग्रेशन को इसे देंगे और इसे देंगे, 1 अपॉन t रेज टू 7 यानी t रेज टू माइनस 7, तो x रेज टू n वाली फॉर्मूला लगाएंगे, x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 इंटीग्रेशन की, राइट। सिमिलरली इसमें भी वही करेंगे, t रेज टू माइनस 6, तो t रेज टू माइनस 6 प्लस 1 डिवाइड बाय माइनस 6 प्लस 1, सो सिंपल, ठीक है। तो ये दोनों इंटीग्रेशन का आंसर आ जाएगा और फिर t की वैल्यू जो है आप वो सब्स्टिट्यूट कर दोगे, तो इजी था एकदम। बस अगली बार से अगर आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन दिखे तो यहाँ पे cos cos यहाँ पे sin भी हो सकता है। ओके, 10 10 10 का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, राइट, तो यहाँ पे sec स्क्वायर हो सकता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आपको ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन दिखे जिसमें कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, उसका यहाँ पे डेरिवेटिव हो, तो उस क्वेश्चन से आप ये लर्न करो कि कैसे ये किया गया है और वैसा ही क्यों किया गया है। यहाँ पे वैल्यू कुछ और भी हो सकती है, तो उस पर आपको फोकस नहीं करना, इवन e रेज टू x, e रेज टू x, e रेज टू x हो सकता है। तो ये चीज आपको सीखनी है कि वो जो सब्स्टिट्यूशन किया जा रहा है उसमें क्या ऑब्जर्वेशंस है, वो आपको हेल्प करेगा इस तरह के दूसरे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो उसमें रट्टा नहीं मारना है, आपको सिमिलैरिटीज देखनी है कि वो प्रॉब्लम ऐसे ही क्यों सॉल्व हो रहा है। ओके, तो पहले दो हमने कर लिया, अब हम लोग थर्ड पे आते हैं। थोड़ा इज वेरी इंटरेस्टिंग, इसके अंदर देखो क्या दिया गया है, हमें इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x न्यूमरेटर में, उसको हम लिख सकते हैं 2 sin x cos x डिवाइडेड बाय, और नॉट रूट, इट्स sin रेज टू 4x प्लस cos रेज टू 4x। देखो यहाँ पर प्रॉब्लम ये है, sin cos दोनों मौजूद है। मुझे पता है कि sin का डेरिवेटिव cos होता है, लेकिन अगर मैं sin x को t ले लेता हूँ, sin x को t ले लेता हूँ तो cos x dx dt हो जाएगा, लेकिन व्हाट अबाउट दिस cos, राइट। तो यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत है, तो इसे सॉल्व तो बहुत सारे मेथड से कर सकते हैं, मतलब एक ही तरीका नहीं, कई सारे तरीके से सॉल्व करने के लिए। आपको जो भी एग्जाम में फिजिबल लगे आप इसे कर सकते हैं। अभी देखो जैसे मैंने अभी बताया sin x को t ले लो, cos x dx को dt ले लो, वो भी है, वो भी चलेगा। कैसे कि cos रेज टू 4x को हम लिखेंगे cos स्क्वायर x का cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर, नहीं समझे, मतलब इसको ऐसे स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखेंगे तो पूरा डिनोमिनेटर साइन स्क्वायर के टर्म में बदल गया, राइट। अगर वैसा कोई करना चाहता है तो वो अप्रोच भी सही है, आप वैसे भी प्रोसीड कर सकते हैं। लेकिन उससे हट करके कोई दूसरा अप्रोच से कर सकते हैं क्या, तो आंसर है यस, कर सकते हैं। कैसे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos रेज टू 4x से डिवाइड करो, तो ऐसा करने से क्या होगा, 2 sin x cos x जो न्यूमरेटर है उसको हम डिवाइड कर रहे हैं cos रेज टू 4x। कैसे पता चला, अभी देखो, अभी समझ जाएगा आपको नेक्स्ट स्टेप में। जब इसको cos रेज टू 4x से डिवाइड करोगे तो इट विल बिकम 10 रेज टू 4x, और इसको डिवाइड करोगे तो इट विल बिकम 1 dx। देखो ये इससे कैंसिल हो गया तो 3 हो जाएगा, राइट। तो cos 3 जो पावर जो है उसमें से एक cos अगर sin को दोगे तो sin बाय cos क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो इट विल बिकम 2 10x, राइट। और बचेगा क्या, cos स्क्वायर x, तो 1 अपॉन cos स्क्वायर x क्या होता है, sec स्क्वायर x। मुझे लग रहा है आप समझ गए मैंने क्या किया, ये cos क्यूब x जो था उसमें से cos स्क्वायर अलग कर दिया, 1 अपॉन cos स्क्वायर को sec स्क्वायर लिखा, और एक cos sin को देके उसको 10 लिख दिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, 10 रेज टू 4x जो है इसको लिखेंगे 10 स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस 1 dx, ठीक है। अब यहाँ पर क्या ऑब्जर्वेशन है, क्यों ऐसा किया गया, कि अगर हम 10 स्क्वायर x का डेरिवेटिव ले, 10 स्क्वायर x का क्या ले डेरिवेटिव, तो इट विल बी 2 10x sec स्क्वायर x, मतलब 10 स्क्वायर x का डेरिवेटिव डायरेक्टली यहाँ पे प्रेजेंट है। आर यू गेटिंग? तो वही हम करेंगे, अगले स्टेप में बोल देंगे 10 लेट 10 स्क्वायर x इक्वल्स टू t, ठीक है। तो हमें मिल जाएगा इंटीग्रेशन
अगर टेन स्क्वायर एक्स को टी ले रहे हो तो क्या होगा टी स्क्वायर प्लस 1, और मैंने बताया आपको टेन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव 2 10 एक्स, और चैन रूल लगा रहे हैं 2 10 एक्स सेक स्क्वायर एक्स होगा, तो ये पूरा न्यूमरेटर खुद dt बदल जाएगा। और ये तो सीधा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, टी स्क्वायर प्लस 1 मतलब 1 का स्क्वायर बोलते हैं, इट इज फॉर्मूला व्हाट tan इनवर्स ऑफ t एंड देन प्लस सम कांस्टेंट, एंड व्हाट इज t, t हमने लिया था टेन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे पुट कर दो और आंसर आ गया, इतना आसान है। अगर कोई उस मेथड से करना चाहता था, मतलब यहाँ पे जैसे स्क्वायर है और इसका होल स्क्वायर, तो फिर cos स्क्वायर एक्स को लिखते थे हम 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। फिर हम बोल देते थे कि जो हमारे पास ये है क्या कहते हैं साइन एक्स है, उसको t ले लेते हैं, तो साइन एक्स को t लोगे तो cos x dx dt हो जाएगा, तो इस केस में मिलेगा 2t, या साइन एक्स को t ले लेंगे और ये t रेज टू क्या मिलेगा 4, देन प्लस 1 माइनस साइन एक्स को t लिया तो उसका स्क्वायर क्या होगा t स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसको एक्सपांड करो, फिर t के टर्म में पॉलिनोमियल मिल गई, तो फिर अब उस मेथड से वो सॉल्व होगा, ठीक है। पॉलिनोमियल वाला जो हम आगे आप भी सीखेंगे पॉलिनोमियल भी, तो बहुत सारे मेथड से सॉल्व हो सकता है, लेकिन जो भी आपको एग्जाम में आइडेंटिफाई हो जाए उससे सॉल्व कर सकते हैं। मुझे लग रहा है आपको समझ गया कि सब्स्टिट्यूशन इसमें जो हमने किया वो क्यों किया है, राइट। तो चलो इसको मैं रफ कर देता हूँ। या तो ये थर्ड वाला भी आसान था, ये फोर्थ वाला बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जेडीएल एडवांस से पूछा गया, बट ये हम थोड़ी देर बात करेंगे, पहले हम ये दो करते हैं, फिफ्थ और सिक्स्थ वाला। तो फिफ्थ वाले में देखिए क्या है, यहाँ पर cos x के अंदर cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x है, तो देखो इसमें भी कुछ वैसे अप्रोच है कि cos स्क्वायर x को कॉमन लो, तो cos स्क्वायर x को अगर हम कॉमन लेंगे तो देखो ये कुछ इस तरह बनेगा, रूट के अंदर मैं कह रहा हूँ कि cos स्क्वायर x आप कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से cos स्क्वायर x कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा 1, और यहाँ sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x हो जाएगा जो tan स्क्वायर x होगा, करेक्ट। तो मैंने क्या किया cos स्क्वायर x कॉमन ले लिया, तो cos स्क्वायर x रूट के बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा, जो इस cos x से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा cos स्क्वायर x एंड देन ब्रैकेट में 1 माइनस tan स्क्वायर x। ऐसा करने का क्या पर्पस है, ऐसा करने का पर्पस ये है कि अब जो डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर x है ये न्यूमरेटर में अगर आएगा, अब अगर ये न्यूमरेटर में आएगा तो ये sec स्क्वायर x हो जाएगा, और इस केस में अगर हम tan x को t ले लेते हैं, मतलब अगर इस tan x को हम लोग ले लेंगे t, तो tan x का डेरिवेटिव क्या होता है sec स्क्वायर x, तो ऑलरेडी न्यूमरेटर में मौजूद है। तो इस तरह अब जो है हम पुट करेंगे लेट tan x इक्वल्स टू t, तेरे को sec स्क्वायर dx क्या हो जाएगा dt, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस, क्योंकि tan x को t लिया तो उसका स्क्वायर क्या होगा t स्क्वायर, ओके। तो अब ये किसका फॉर्मूला है, ये तो डायरेक्टली साइन इनवर्स का फॉर्मूला है, राइट। सो दिस इज साइन इनवर्स ऑफ t प्लस सम कांस्टेंट, अभी t की वैल्यू क्या ली थी 10x, आपको यहाँ पे कर देना है सब्स्टिट्यूट, आर यू गेटिंग। तो ये था दोस्तों फिफ्थ क्वेश्चन। आइए हम लोग अब सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सिक्स्थ क्वेश्चन को करने के लिए अब हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, सेम अप्रोच इसमें फॉलो होगा, बस थोड़ा सा एक्सपांशन हम लोग यहाँ पे करेंगे। देखो साइन क्यूब एक्स है, राइट, तो रूट के बाहर अगर निकलेगा तो कैसे निकलेगा, अगर ये पावर 4 हो जाए तो वही करेंगे, अगर पावर 4 हो जाए तो साइन रेज टू 4x का रूट क्या होता है साइन स्क्वायर एक्स, राइट। तो वही करना है, मतलब लॉजिकली भी आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स था, तो हमने एक cos कैसे बाहर निकाला, उसको cos स्क्वायर कॉमन लेके, राइट। तो मतलब इवन पावर होगा तो रूट के बाहर आ जाएगा वो, तो रूट ऑफ क्या है साइन क्यूब एक्स, साइन एक्स प्लस ए को हम एक्सपांड करेंगे तो क्या होगा साइन एक्स कॉस ए प्लस कॉस एक्स साइन ए, ठीक है। तो अब इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें से हम लोग साइन एक्स को कॉमन ले लेंगे, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं देखो अभी आपको समझेगा, ताकि ये रूट के हम बाहर निकाल सकें साइन के हायर पावर को। तो साइन रेज टू 4x, ये कैसे हुआ, देखो साइन एक्स जब कॉमन निकालोगे तो ये साइन क्यूब से मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा कॉस ए, क्योंकि यहाँ पे sin x नहीं था तो यहाँ पे sin x डिवाइड होगा, कॉमन निकालोगे तो cos x अपॉन sin x क्या होता है cot x, राइट, sin a, दैट्स ऑल। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ये sin इज रेज टू 4 बाहर आके sin स्क्वायर हो जाएगा, sin स्क्वायर ऊपर जाके क्या हो जाएगा cos x स्क्वायर, राइट। तो कुल मिलाकर बात ये हो गई कि ये ऊपर जाके cos x स्क्वायर होगा। अब देखो इसमें ऑब्जर्वेशन आप देखना कि cot x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस cos x स्क्वायर, जो ऊपर मौजूद है। तो लेकिन मैंने आपको रूल बताया था, इसके पहले वाला क्वेश्चन अगर आप ये देखोगे तो इसमें देखो sin x का डेरिवेटिव ऊपर cos x था, मतलब ऊपर जाके cos x हो रहा था ना, अगर उसके साथ बाकी के टर्म कांस्टेंट है तो पूरे एक्सप्रेशन को टी लेने का मतलब, ये देखो ये जो चीज है यहाँ पर ये कांस्टेंट है, साइन है, सॉरी कॉस है, और ये साइन है, दोनों कांस्टेंट ही है ना। तो जब भी ऐसा केस आए ना तो ये पूरे को टी लो, आर यू गेटिंग, मतलब यहाँ पर देखो यही हो रहा था ना 2 1 तो कांस्टेंट, तो हम पूरे को टी ले लिया था, सेम यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पे एक स्टेप आगे बढ़ करके हम क्या कर देंगे कि ये पूरा रूट है ना, पूरा रूट वाला टर्म, इस पूरे को टी ले लेंगे। अगर आप सिर्फ इतने को लेते हो तो भी चलेगा, अगर इतने को लेते हो तो भी चलेगा, बस उसमें स्टेप बढ़ जाएगा और कुछ नहीं, ठीक है, गलत नहीं है, वो भी स्टेप्स बढ़ जाएंगे। तो स्टेप को रिड्यूस करने के लिए हम ज्यादा से ज्यादा जितने टर्म हो सके उनको टी ले लो, जिससे सब्स्टिट्यूशन इजी बन सके। ऐसा नहीं कि हम पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को टी ले लेंगे हमेशा,
डिपेंड करता है। जैसे इस केस में क्या होगा, ये पूरे रूट के साथ टी ले लोगे तो इजी होगा। वो कैसे समझेगा, प्रैक्टिस से अपने आप को आपको समझ जाएगा कि उससे कोई इफेक्ट एक्स्ट्रा पड़ेगा नहीं, स्टेप उल्टा कम होगा। अगर आप इतने को टी लेते हो तो भी चलेगा, बस स्टेप बढ़ जाएगा। देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पूरे रूट, ये पूरे को मतलब cos ऑफ a प्लस cot x sin a, ये पूरे को ले लेंगे t। अरे गेटिंग, अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करो तो ये हो जाएगा cos a प्लस cot x sin a इक्वल्स टू टी स्क्वायर। लेट्स टेक डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड। cos a का डेरिवेटिव 0, cot x का क्या होगा माइनस cosec स्क्वायर x, ये तो कांस्टेंट ही इसके साथ मल्टीप्लाई में रहेगा, dx इक्वल्स टू टी स्क्वायर का क्या होगा 2t dt। ओके, तो अब देखो यहाँ पर क्या होने वाला है, ये माइनस और ये साइन है, ये दोनों को उठा करके मैं यहाँ पे फेंक देता हूँ, माइनस साइन है। ऐसा करने का रीजन क्या है, क्योंकि डिनोमिनेटर में यहाँ पे हमारे पास cosec स्क्वायर x dx है, जिसकी वैल्यू हमें पता चल गई है। अब बस इसमें इस इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, मैं यही लिख देता हूँ, इट इज इंटीग्रेशन ऑफ, ये पूरा न्यूमरेटर जो है हो गया 2t dt अपॉन माइनस साइन ए। और देखो ये पूरा जो रूट है इसको हमने t लिया हुआ है, तो इंटू क्या t, तो टी हो गया कैंसिल, 2 अपॉन माइनस साइन ए को हम बाहर निकाल लेंगे, सो 2 अपॉन माइनस साइन ए बाहर आ गया, कांस्टेंट है ना, इंटीग्रेशन dt क्या होगा t प्लस कांस्टेंट, t की वैल्यू क्या थी, ये पूरा एक्सप्रेशन पुट कर दो, आंसर आ गया। तो इतना आसान था। अब दोस्तों हम लोग बढ़ रहे हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ, जो फोर्थ है और बहुत इंटरेस्टिंग है, आइए अब हम वो देखते हैं। सो दोस्तों इस सीरीज का मतलब, अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ 10x dx। ये बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है। इस केस में हम क्या करेंगे, ये पूरे रूट 10x को ले लेंगे t। अब यहाँ पर आपको बस सब्स्टिट्यूशन करते समय उसको सिंप्लीफाई करने आना चाहिए, जो प्रैक्टिस के साथ आपके अपने आप डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम रूट 10x को t लेते हैं तो दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर करें तो 10x इक्वल टू क्या हो जाएगा t स्क्वायर। क्यों स्क्वायर कर रहे हैं, क्योंकि हमें dx को रिप्लेस करना होगा t dt से, राइट, dt के टर्म में करना होगा, तो इसलिए हम यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करके हम डेरिवेटिव लेने वाले बेसिकली। सो देयरफॉर x इक्वल्स टू, ये 10 को वहां लेके जा रहे हैं, ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ टी स्क्वायर। अब बोलोगे ऐसा यहीं पे क्यों डेरिवेटिव नहीं ले लिया, यहीं पे क्यों नहीं ले लिया, क्योंकि हमें dx की वैल्यू को, ये dx को रिप्लेस करना है, राइट, तो इसलिए हम जो है x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, ताकि डेरिवेटिव लेते समय तुरंत ये dx अपने आप बन जाए। नहीं तो क्या होगा, यहाँ पे लोगे तो 10x वो सब sec स्क्वायर x ये सब के टर्म में आएगा, जो यहाँ पर मौजूद है नहीं। आर यू गेटिंग? तो हमें सब्स्टिट्यूट ऐसा कुछ करना होता है कि जब भी हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो वो इजियर वे में जाए। एक्स्ट्रा टर्म यहाँ पर ऐसा नहीं है जो यहाँ पे मौजूद ना हो। अगर आप यहाँ पे ले लोगे 10x का डेरिवेटिव तो इट विल बी sec स्क्वायर x dx, लेकिन sec स्क्वायर तो यहाँ पे है ही नहीं, तब क्या करोगे, फिर तो फंस जाओगे, राइट। तो और वो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा थोड़ा सा, और कुछ नहीं। तो इसलिए हम उसको अवॉइड कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे नहीं ले सकते, यहाँ पर भी हम ले सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, उससे भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है, और उसमें स्टेप बढ़ जाएगा और कुछ नहीं। तो देखो यहाँ पे अगर हम ले ले तो x यहाँ पे dx इक्वल्स टू tan इनवर्स t स्क्वायर का क्या होगा, यहाँ पे डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर, यानी t रेज़ टू 4 हो जाएगा। आई होप आप सबको चैन रूल आता है। टी स्क्वायर का डेरिवेटिव फिर हम लोग लेंगे, क्या होगा वो 2t dt, करेक्ट। तो अब ये dx की वैल्यू होगी, इसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट 10x को हमने t लिया है, तो t डॉट ये पूरा एक्सप्रेशन dx की जगह आ जाएगा, यानी 2t dt डिवाइड बाय t रेज़ टू 4 प्लस 1। ओके, तो इसमें थोड़ा सा अब यहाँ पर ध्यान देना है कि t इंटू टी क्या हो जाएगा, t स्क्वायर, तो इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं 2t स्क्वायर, राइट, तो ये होगा 2t स्क्वायर। यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्टमेंट इस तरह का है जो आपको ध्यान देना है कि 2t स्क्वायर को हम लिख सकते हैं t स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे हम +1 -1 ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं। ऐसा क्यों किया एडजस्ट, देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, 2t स्क्वायर को लिखा t स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, और +1 -1 एडजस्ट किया। एडजस्ट इसलिए किया क्योंकि अब जो डिनोमिनेटर है उसको मैं स्प्लिट करूंगा, और स्प्लिट करके हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। आपको अपने आप समझ जाएगा कि क्यों ऐसा किया गया है, कि हम स्टैंडर्ड फॉर्मूला को अप्लाई कर सके। एट द एंड हम क्या करते हैं, कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगाते हैं, राइट, तो हम तब लगा पाएंगे। इसको याद रखो, जब भी आपको किसी इंटीग्रेशन में t रेज़ टू 4 + 1 दिखे, तो इस तरह के एडजस्टमेंट से आप उसको सॉल्व कर सकते हो। इस क्वेश्चन से सीखो, क्वेश्चन से करते करते हम सीख जाते हैं कि किस तरह का एडजस्टमेंट चाहिए। तो यहाँ पे अगर हमने इंटीग्रेशन को स्प्लिट करें, अगर हम इसे दे तो हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय t रेज़ टू 4 + 1 dt, एंड देन प्लस, और t स्क्वायर -1 को देंगे तो t स्क्वायर -1 अपॉन t रेज़ टू 4 + 1 dt। अब देखो इसमें किस तरह का एडजस्टमेंट लगेगा, इसमें थोड़ा सा एक ट्रिक है। ट्रिक ये है कि देखो यहाँ पर t रेज़ टू 4 को हम लिख सकते हैं t स्क्वायर का स्क्वायर, राइट, और ये जो 1 है ना, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू टी स्क्वायर डॉट 1 बाय टी स्क्वायर, मतलब इस तरह से लिखा जा सकता है। देखो अगर हमें इसको कट कर दें तो फिर मिलकर के, अगर हम कट कर देंगे तो मिलकर के क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा, राइट। तो हमने बेसिकली, सॉरी, यहाँ पर ये जो 1 था, तो अगर मैं इसको ऐसे कट कर दूं तो वो क्या मिलेगा मुझे, 2 मिलेगा, राइट।
तो अब यहाँ पे तो 1 था, यहाँ पे तो 2 आ रहा है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम बेसिकली एडजस्टमेंट करेंगे। किस तरह का एडजस्टमेंट, कि -1 करना पड़ेगा, है ना। क्या कर रहे हैं मैं यहाँ पे, मतलब जो भी यहाँ पे हो रहा है वो हो क्या रहा है, एक्चुअली में हम लोग होल स्क्वायर की फॉर्मूला बना रहे हैं। अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं। एक बार मैं फिर से आपको बता दूं कि ठीक है, इसके पहले मैं एक बार और आपको अच्छे से समझाता हूँ। नेक्स्ट स्टेप पे जाने के पहले देखो, हम इसको कुछ इस तरह से ढाल सकते हैं कि अगर मैं टी स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लूँ, राइट, एक स्टेप यहाँ पर बीच में और आएगा। अगर हम टी स्क्वायर को यहाँ पे कॉमन ले लेते हो जाएगा 1 + 1 अपॉन टी स्क्वायर, ओके। और यहाँ से अगर हम टी स्क्वायर कॉमन ले तो इट विल बिकम टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर, ऐसे ऐसा हो जाएगा, राइट। ऐसा इसका एक एडवांटेज है, इस तरह के क्वेश्चन आपने पहले भी कभी देखे रहेंगे। मैं बताऊंगा क्या बताना चाह रहा हूँ। टी स्क्वायर देखो न्यूमरेटर में कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1 - 1 अपॉन टी स्क्वायर, राइट, सेम मतलब वही स्टेप है। और यहाँ से टी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर ब्रैकेट में टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, राइट। देखो ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, यहाँ पे dt है, मैंने लिखा नहीं है टाइम बचाने के लिए। सो अब इसके बाद जो है, जो सिंप्लीफिकेशन है वो बेसिकली होल स्क्वायर के फॉर्मूला में हम पूरे एक्सप्रेशन को तब्दील करेंगे। उसके लिए करना क्या होगा यहाँ पर, कि हमें कुछ इस तरह सोचना है कि नीचे एक ऐसा एक्सप्रेशन मिलना चाहिए जिसका डेरिवेटिव ये हो। देखो ये dt है और ये भी dt, मैं फिर से बता रहा हूँ, नीचे एक ऐसा एक्सप्रेशन मिलना चाहिए जिसका डेरिवेटिव ये हो। देखो 1 + 1 अपॉन टी स्क्वायर, अगर आपको सोचना है किसका डेरिवेटिव तो इंटीग्रेशन ले लो। अगर इसका इंटीग्रेशन लोगे तो क्या मिलेगा, t, 1 का इंटीग्रेशन t और 1 अपॉन टी स्क्वायर क्या होगा, इट विल बी लाइक -1 अपॉन टी, है ना, यही तो होगा। तो अगर मैं नीचे t - 1 बाई टी ला दूं, कैसे आएगा, आप समझ रहे हो, मुझे लग रहा है बहुत बेहतरीन समझा। क्या कैसे करना है कि नीचे एक ऐसा एक्सप्रेशन लाना है जिसका डेरिवेटिव ये हो। तो कैसे पता चलेगा किसका डेरिवेटिव ये है, तो इसका इंटीग्रेशन ले लो तो जो ये होता है। देखो अगर मैं इसका होल स्क्वायर करूं, क्यों होल स्क्वायर कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे टी स्क्वायर का टर्म प्रेजेंट है। तो अगर इसका होल स्क्वायर करूं तो मुझे क्या मिलेगा, टी स्क्वायर माइनस 2a, है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो 2 टाइम्स t इंटू 1 बाई टी प्लस 1 बाई टी का होल स्क्वायर। जिसमें से आप देखोगे यहाँ पर, जिसमें से आप देखोगे टी स्क्वायर और 1 अपॉन टी स्क्वायर मौजूद है यहाँ पर, राइट। क्या नहीं मौजूद है, ये वाला टर्म, ये क्या, ये देखो कैंसिल हो जाएगा, ये -2 नहीं है। अगर यहाँ पे -2 आ जाए तो हम इसको इस तरह एडजस्ट कर सकते हैं। आर यू गेटिंग, नहीं समझे देखो टेंशन मत लो, मैं भी करके दिखाता हूँ। तो ये जो पहला इंटीग्रेशन है उसे मैं सॉल्व करता हूँ। इट विल बी 1 + 1 अपॉन टी स्क्वायर, ये हम सेकंड वाला बाद में सॉल्व करेंगे, पहले हम ये सॉल्व कर रहे हैं अलग से, ठीक है। 1 + 1 अपॉन टी स्क्वायर dt, जो नीचे डिनोमिनेटर है उसको मैं कुछ इस तरह लिखता हूँ, टी स्क्वायर माइनस 2t 1 बाई टी प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2। ये क्या किया मैंने, देखो ये टी टी कैंसिल हो जाएगा, -2 कैंसिल होकर यही मिलेगा। तो एडजस्टमेंट किया, कैसे पता चला यही एडजस्टमेंट करना है, ये टेक्निक, ओके। तो यहाँ पर ये पूरा जो इतना पार्ट है, ये इतना पार्ट, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं वही जो ऊपर हमने लिखा हुआ है यहाँ पर, t - 1 बाई टी का होल स्क्वायर, ओके। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं t - 1 बाई टी का होल स्क्वायर, और ये 2 को लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर। ऐसा करने का रीजन ये है दोस्तों कि अगर मैं ये पूरे का थीटा ले लूं, t - 1 बाई टी को थीटा ले लूं, तो ये पूरा इसका डेरिवेटिव ये पूरा है, राइट। तो अगर ये थीटा है तो ये पूरा क्या हो जाएगा, देखो t - 1 by t equals to theta. So therefore taking derivative on both sides we will get 1 plus 1 by t square dt equals to d theta. मतलब पूरा एक्सप्रेशन d theta में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये इंटीग्रेशन रिड्यूस हो जाएगा, किसमें रिड्यूस हो जाएगा, इधर ही लिख देता हूं मैं, d theta अपॉन थीटा स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। तो अब ये हो गया सॉल्व, ये डायरेक्टली tan इनवर्स का फॉर्मूला है। तो इट विल बी, यहाँ पे a की वैल्यू √2 है, 1 अपॉन √2 tan इनवर्स ऑफ थीटा बाय √2। तो ये हो गया आंसर, खत्म। अब थीटा की वैल्यू क्या थी, थीटा की वैल्यू ये पुट करेंगे, फिर टी की वैल्यू क्या ली थी आपने, टी वहां पे जब हमने सब्स्टिट्यूट किया था क्वेश्चन सॉल्व करते समय, √10x को लिया था, राइट। तो वो आपको पुट करना, ओरिजिनल आंसर आपका किस में होना चाहिए, एक्स के टर्म में होना चाहिए। ये तो फर्स्ट पार्ट था। सेकंड वाले में क्या करेंगे, सेम आपको नीचे इस तरह एडजस्टमेंट करना है कि उसका डेरिवेटिव ये हो। तो यहाँ पे माइनस साइन है तो इसका चलो इंटीग्रेशन लो, तो t प्लस 1 बाई टी आएगा। तो ये यहाँ पर बस क्या चेंजेस होंगे, यहाँ पे t - 1 बाई टी का होल स्क्वायर बना है, यहाँ पे t प्लस 1 बाई टी का होल स्क्वायर बनेगा, क्योंकि बीच में यहाँ पर बीच में माइनस है। तो हमें इसके हिसाब से यहाँ पे एडजस्टमेंट, सॉरी न्यूमरेटर के हिसाब से डिनोमिनेटर में एडजस्टमेंट करना है। तो ये भी ऐसे ही सॉल्व होगा, बस यहाँ पे मैं एडजस्टमेंट दिखा देता हूँ इसमें क्या होगा। इसमें फॉर्मूला अलग लग जाएगी फिर, ठीक है, 10 इनवर्स की नहीं लगेगी। तो ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 - 1 बाई टी स्क्वायर dt। तो इस केस में क्या होगा, वैसे ही कुछ होगा, देखो टी स्क्वायर प्लस 2t 1 बाई टी प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, एंड देन इसके बाद
जो यहाँ पे बचेगा -2। ओके, सो इस केस में आप देखेंगे ये पूरा जो एक्सप्रेशन है ये किस में रिड्यूस हो जाएगा, t प्लस 1/t का होल स्क्वायर। ठीक है, क्यों हमने यहाँ पे प्लस में क्यों किया, पिछले वाले माइनस में क्यों किया, क्योंकि हमें ऐसा एडजस्टमेंट करना है कि उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में हो। तो इसमें यहाँ पे माइनस है इसलिए नीचे प्लस में होगा। आर यू गेटिंग, मतलब ये हो जाएगा t प्लस 1/t का होल स्क्वायर। तो अगर आप देखेंगे इसका अगर आप डेरिवेटिव लेंगे तो t का 1 और 1/t का -1/t स्क्वायर। आर यू गेटिंग, इसलिए हम यहाँ पर बीच में +2t इंटू 1/2 एडजस्ट किया था और -2 को बाहर रखा। पिछला वाला भी वही एडजस्टमेंट था, उसमें +2 सॉरी -2 को अंदर रखा था, +2 बाहर रखा था, अगर आपको याद होगा। राइट, याद क्या, अभी तो किया थोड़ी देर पहले। तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, इसको हम लोग थीटा ले लेंगे, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, डी थीटा हो जाएगा। करेक्ट, इट विल बी लाइक डी थीटा डिवाइडेड बाय थीटा स्क्वायर -2 को हम लोग लिख देंगे √2 का स्क्वायर। तो अब ये किसका फॉर्मूला है, ये 1/2a log ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो इसका आंसर उससे आ जाएगा। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला अगर आपको याद होगा, इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये वाला। तो 1/2a log ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। मुझे आपको अच्छे से समझा। तो इस तरह ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था। तो ये था दोस्तों सबसे इंटरेस्टिंग जो सेट, मतलब आप कह सकते हैं पूरे सीरीज में, जिसमें आपको मैक्सिमम आप जो भी क्वेश्चन आगे फेस करेंगे ना, सब्स्टिट्यूशन से ही सॉल्व होते हैं। तो अभी हम 2 और टाइप करेंगे जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ डील करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग पॉलिनोमियल टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें पॉलिनोमियल इक्वेशंस होगी और वहां पे हम देखेंगे किस तरह के मेथोडोलॉजी को हम यूज करेंगे, जहां पर आपको कहीं पे दूर दूर तक साइन कॉस ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ना दिख करके एक्स के पावर्स दिखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।